This is the last chance for them to sign a good document. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open, and that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization, and that'll take a little while. ईरान के साथ इस वक्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ बातचीत अब भी जारी है। उसी की दरख्वास्त पर इसके साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरान के पास ये आखिरी मौका है। आबनाए हुर्मुज़ लाजमी तौर पर खुलना चाहिए। हुर्मुज़ कल तक मुकम्मल तौर पर खुल जाना चाहिए। अमरीकी बहरिया का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। मामलात तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। मुज़ाकरात तवील होंगे। जौहरी मामला दूसरे मरहले में निपटाया जाएगा। नून लीग के दोस्तों, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो का हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। वीडियो पैगाम, कहा जियालो तैयारी पकड़ों में आ रहा हूँ। मुजफ्फराबाद और मीरपुर की चोरी शुदा सीटें वापस दिलाऊंगा। आज़ाद कश्मीर में साफ शफाफ नहीं, धांधली, गोली, कातिल और खूनी इलेक्शन थे। कश्मीरियों ने दलेरी से नून लीग की धौंस, धांधली और गोलियों का मुकाबला किया। कारकुनों ने शहादत कबूल की, लेकिन पीपी को 9 नशिस्तों पर कामयाब कराया। 10 अगस्त को पूंछ की बारी है। पूंछ आ रहा हूं, बाग में जलसा करूंगा। वफाक का भाईचारा, कश्मीर में पारा पारा। इलेक्शन का दूसरा मरहला भी मुतनाज़े। नून लीग की जीत के ऐलान के बाद पीपी का नताइज मानने से इनकार। धांधली, बैलेट पेपर चोरी और कारकुनान पर हमलों का इल्जाम। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। नून लीग के गुल्लू भट्टो ने कश्मीर इलेक्शन में मार कुटाई और तशद्दुद किया। 2024 की धांधली की रिवायत दोहराई गई। फॉर्म 47 और खैराती मैंडेट वाली हुकूमत ने फॉर्म 47+ की कार्रवाई डाली। अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, 2024 के आम इंतखाबात फॉर्म 47 के थे तो सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतों को लात मारें, सदर से इस्तीफा दिलवाएं, गवर्नर पंजाब का सामान पैक कराएं। अंदरूनी सिंध में कैसे इलेक्शन होते हैं सब पता है। गुल्लू भट्ट और बदमाशी के ताने ना दें। उज़ैर बलोच रहमान डकैत को नहीं भूले। इतना आगे ना जाएं जो वापसी का रास्ता ही ना बचे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक 20 में से 14 नशिस्तें नून लीग ने जीत लीं। 5 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े और आतिशबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम की मेहनत का समर है। आवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुजफ्फराबाद डिवीजन के 7 हल्कों के नताइज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में गवर्नमेंट फॉर्म में नंबर जो है 45 सीटों में से 23 हासिल कर लिया है। शहर वाली जो सीट है मुजफ्फराबाद सिटी वाली, इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिल के हंगामा करवाया, पुलिस के ऊपर फायरिंग करवाई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 23 नशिस्तें जीतकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फराबाद में एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा कराया, पुलिस पर फायरिंग कराई, खौफो हिरास फैलाया। लतीफ़ अकबर और MNA पर कातिलाना हमले का ड्रामा रचाया। कातिलाना हमला कभी मुक्कों गालियों से भी होता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मुखालफीन को हमारी जीत हजम नहीं हो रही। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। क्या ही अच्छा होता इल्ज़ामात के साथ नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी देते। पीपी सेनेटर शरी रहमान ने इलेक्शन कमीशन को दर्ज शिकायत की फहरिस्त सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, क्या किसी ने कहा पीपल्स पार्टी ने बेज़ाब्दगी की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। दूसरे मरहले में इलेक्शन कमीशन को 34 शिकायतें जमा कराईं। एक शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की गई।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन का दूसरा मरहला। मौसम की खराबी के बायस LA 27 मुजफ्फराबाद 1 पर मुलतवी। इलेक्शन आज हो रहा है। LA 28 मुजफ्फराबाद 2 के 54 पोलिंग स्टेशनों पर भी वोटिंग आज हो रही है। पोलिंग का वक्त शुरू, पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 4 अगस्त के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी। मौजूदा हुकूमत को ख़त्म किया जाए, कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी का मुतालबा। कमेटी ने नए सूबों को मुल्की मसाइल का हल करार दे दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी के रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, फवाद चौधरी और मोहम्मद अली दुर्रानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। बानी PTI की रिहाई और वसीतर कौमी मुशावरत में शमूलियत लाजमी है। इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क में है, खुद हुक्मरानों की तरफ से खुल्लम खुल्ला नाकामी का एतराफ़ हो गया है। ये वक्त आ गया है कि जब उसने हमारे ऐलान के बाद एतराफ़ कर ही लिया है अपनी नाकामी का, बता ही दिया है कि ये पाकिस्तान चलाने में नाकाम हो गए, ये पाकिस्तान नहीं चला सके हैं। फॉर्म 47 को हटाने का वक्त आ गया। फरसूदा निज़ाम में अवाम को हुकूक नहीं मिल सकते। नाअहल हुक्मरान पाकिस्तान चलाने में नाकामी का एतराफ़ कर चुके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में ख़वातीन मार्च से खिताब। कहा, पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स बन चुकी। 3 करोड़ से ज़ायद मोटरसाइकिल सवारों पर भारी लेवी मुसल्लत कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी का कल से मुल्क भर में एहतजाज। 7 अगस्त को बड़े शहरों में शाहराहें बंद करने का ऐलान। कहा, सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा। हाफिज नईम का पेट्रोलियम लेवी ख़त्म, पेट्रोल सस्ता और IPPs मुआहदे मनसूख करने का मुतालबा। न कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज़रूर कमी भी होगी और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को वफाकी हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन 4 दिन गुजरने के बाद ट्रांसपोर्टर्स को किसी किस्म का कोई वफाकी हुकूमत की तरफ से और सूबाई हुकूमतों की तरफ से रिलीफ नहीं दिया गया। इसलिए हमने मुल्क की 8 अगस्त से हड़ताल का फैसला किया। गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमों का 8 अगस्त से गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोज़ाना के बजाय माहाना बुनियाद पर किया जाए। हालिया इजाफा वापस लिया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक अशियाए ज़रूरिया समेत तमाम सामान की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। गुलिस्तान जौहर कराची में मिलने वाली नौजवान ताजिर मीर रजा अली की लाश का मुअम्मा हल न हो सका। वाक़ये की नई CCTV वीडियो ARY न्यूज़ को मिल गई। मीर रजा अली ने जेब से रोशन चीज़ निकाल कर फेंकी। पुलिस के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाली चीज़ मोबाइल फ़ोन मालूम होती है। जिस शहरी को मीर रजा का मोबाइल फ़ोन मिला, उसने पुलिस को मकाम की निशानदही की। मीर रजा की नकलो हरकत से मुतालिक मजीद CCTV वीडियो भी सामने आई है। नए फुटेजेस का फोरेंसिक और तकनीकी जायजा लिया जा रहा है। पुलिस मुख्तलिफ शवाहिद को आपस में जोड़ने में मसरूफ़। फुटेज में मीर रजा को ऑनलाइन टैक्सी में बैठते देखा जा सकता है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में बैठते हुए मीर रजा की कमर पर पिस्तौल लगा हुआ था। मीर रजा ने आखिरी मरतबा किससे बात की, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे। मीर रजा के 5 दोस्तों समेत 18 अफराद को तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान टीम के नाम। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बनाई। दूसरे रोज खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 2 विकेट्स पर 266 रन बनाए। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स का खसारा पूरा करने के लिए मजीद 78 रन दरकार हैं। अब्दुल्ला शफीक 107 और कप्तान बाबर आजम 86 रन के साथ विकेट्स पर मौजूद। अवैस अजान ने भी 55 रन की इनिंग्स खेली। इमामुल हक सिर्फ 14 रन बना सके। जुमैल बोरिकन और शामिर जोसेफ ने एक विकेट ली। इससे कबल वेस्ट इंडीज की टीम 344 रन बनाकर आउट हुई। जस्टिन ग्रेव्स 73, रोस्टन और ब्रेंडन किंग 46 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से साजिद अली ने 4 शिकार किए। उबैद शाह, मोहम्मद अली और अली उस्मान ने 2-2 विकेटें उड़ाई।